हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एक वाक़या मिलता है जिससे आपकी सादगी का अंदाजा होगा कि आप कितने सादा रहा करते थे। आप खलीफा वक्त हैं, खलीफा बन चुके हैं। जब आप खलीफा बने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, तो उन्होंने अपने इलाके में जो बस्तियां थी उन बस्तियों में पैगाम भेजा और जिम्मेदार लोगों को बस्तियों से बुलाया। हर बस्ती में जो जो जिम्मेदार था उनको बुलाया और बुलाकर फरमाया कि मुझ पर एक भारी जिम्मेदारी आ चुकी है। अब मैं हर बस्ती में नहीं जा सकता कि वहां जाके देखूं कौन बेवा है, कौन जरूरतमंद है, कौन हाजतमंद है। तुम उसी बस्ती के रहने वाले हो, तुम्हें मालूम है कौन जरूरतमंद है, कौन मिस्कीन है, कौन यतीम है, कौन बेवा है। तुम जाओ और अपनी अपनी बस्तियों में से बेवाओं यतीमों के नाम लाकर मुझे दो। जब तमाम बस्तियों से नाम आपके पास आ गए तो आपने फरमाया कि अब तुम में बस्तियों में कौन ऐसा है जो इनमें से कुछ की खिदमत लेने के लिए तैयार हो, क्योंकि हर बस्ती में कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो किसी ना किसी की खिदमत करने के लिए तैयार होगा। तो ऐसे जो है उनके भी नाम लिख दो ताकि उतनी जिम्मेदारी मुझसे कम हो जाए। जब तमाम नाम आपके पास आ गए तो एक नाम ऐसा था, बूढ़ी बेवा जो नाबीना थी, जिन्हें दिखाई नहीं देता था। उनकी जिम्मेदारी लेने से कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, उनकी खिदमत के लिए कोई तैयार नहीं हुआ। तो खलीफा वक्त ने अपने आप को उनकी खिदमत के लिए चुन लिया कि मैं इनकी खिदमत करूंगा, लेकिन उस रजिस्टर में अपना नाम नहीं लिखा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु जो हर वक्त आपके मुशीर रहा करते थे, आपके साथ रहा करते थे, वो दफ्तर में एक मर्तबा आए तो देखा कि जरूरतमंदों का रजिस्टर रखा हुआ है। वो रजिस्टर उठाया तो उसमें नाम लिखे हुए थे कि फुला बेवा की खिदमत कौन कर रहा है, जरूरतमंद की जरूरत कौन पूरी कर रहा है, सबके नाम लिखे हुए थे। लेकिन उस यतीम बेवा के जो बेवा नाबीना खातून थी उनके आगे किसी का नाम नहीं लिखा हुआ था। तो हजरत उमर ने फौरन अपना नाम लिख दिया और पता नोट कर लिया और नोट करके अगले दिन वहां खिदमत के लिए पहुंच गए। जब पहुंचे और गेट खटखटाया है कि माजी मैं काम करने के लिए आया हूँ, कोई काम हो तो मुझे बता दो। तो अंदर से जवाब आई, बेटा तुझसे पहले कोई आया था और वो काम करके चला गया। हजरत उमर एकदम ताज्जुब में आ गए कि कौन मुझसे पहले आकर चला गया। अगले दिन फजर की नमाज से पहले ही पहुंच गए, फिर यही जवाब मिला। फिर उसके अगले दिन तहज्जुद के वक्त में पहुंच गए, यही जवाब मिला। तो हजरत उमर ने कहा कि कुछ भी हो जाए रात रुक कर देखूंगा कि कौन है जो मुझसे पहले आकर इस बेवा खातून की खिदमत कर रहा है। रुक गए, रात के 12 बज रहा था, 1 बज रहा था, जो भी टाइम हो रहा हो, देखा कि कोई दबे पांव एक आदमी चला आ रहा है और हाथ में चप्पल है, नंगे पैर चले आ रहे दबे पांव। बिल्कुल जब करीब हुए तो देखा कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। आगे बढ़े और कहा कि मैं कभी आपसे आगे नहीं निकल सकता। और फिर उन्होंने वजह पूछी उनसे कि आप इस तरह क्यों आ रहे हैं, चप्पलें हाथ में क्यों है। तो उन्होंने बयान फरमाया कि मैं खिदमत के लिए जा रहा हूँ, लेकिन दूसरों की नींदें खराब भी नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने चप्पलें हाथ में ले ली ताकि मेरी चप्पलों की आवाज से दूसरों की नींदों में खलल ना हो। ये खलीफा वक्त है जो एक बड़े इलाके की खिलाफत संभाल रहे हैं, मुसलमानों की इस्लाह का काम कर रहे हैं। उनका हाल यह है कि वो लोगों के आराम का भी ख्याल कर रहे हैं और खिदमत भी कर रहे हैं। कितनी आपके अंदर तवाज़ु होगी।